वेलकम टू द क्विज। और ये आपका क्विज है हिस्ट्री 5 एक गुप्त उत्तर पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाइए। तो शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? जवाब दीजिए। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की। पुष्यभूति वर्धन ने थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना की। सबमिट सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन का ये रहा। कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई ये बताएंगे कि कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और उसने अपनी राजधानी बनाई वैजयंती या वनवासी को। किसे बनाई? वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाई। और सबमिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह अंतिम राजा हर्षवर्धन था जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षचरित किसकी द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में वेनसांग भारत आया था। वेनसांग एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन II को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन II को पराजित किया था नरसिंह वर्मन एक ने। नरसिंह वर्मन एक ने चालुक्य राजा पुलकेशिन II को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है। एहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी। और अगला क्वेश्चन, प्रतापशील हून हरिन केसरी महाराज धीराज नामक उपाधियां किसकी थी? ध्यान दीजिएगा, प्रतापशील हून हरिन केसरी महाराज धीराज नामक उपाधियां प्रभाकर वर्धन ने ग्रहण की थी और इनके उपलब्धियां थी। किनकी? प्रभाकर वर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर दी थी। कहां? थानेश्वर से कन्नौज की थी स्थापित। कौन? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी बनाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है? सकलोतरापथनाथ
हर्षवर्धन को कहा गया है? किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वेनसांग ने किसे शीलदित कहा है? वेनसांग ने किसे शीलदित कहा है? तो वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय में और एक चीनी तीर्थयात्री थे, तो उन्होंने हर्षवर्धन को ही शीलदित कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बढ़े हुए भाग का पुनर्गठन किया हर्षवर्धन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक था जो हर्ष के समकालीन था? तो बंगाल का शासक शशांक। बंगाल का शासक शशांक जो था वह हर्ष के समकालीन था। चालुक्य शासक पुलकेशिन II ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो चालुक्य शासन पुलकेशिन II ने नर्मदा के किनारे, किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। नर्मदा के किनारे चालुक्य शासन पुलकेशिन II ने नर्मदा के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। और अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वह था कन्नौज। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। प्रयाग में किया करता था। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर आज के हरियाणा में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। किससे? मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। ओके। और नेक्स्ट है आपके सामने, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन II की हत्या किसने की थी? तो राज्यवर्धन II की हत्या की थी गौड़ नरेश शशांक ने। किसने? गौड़ नरेश शशांक ने की थी। ओके, कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में पुनः मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।